मंत्री ओम प्रकाश राजभर मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। तमाम आपके पार्टी के चाहे अलग पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया, लोग मिलने गए, लेकिन क्या महेंद्र राजभर ने ट्वीट किया या महेंद्र राजभर भी कुछ अपना भावना को व्यक्त किया? नहीं, जाना तो हम भी चाह रहे थे जी। समय काफ़ी हमने कोशिश किया कि समय निकाल करके दुख के घड़ी में मिल लिया जाए, लेकिन समय नहीं निकल पाया। हम कोशिश कर रहा हूं कि समय मिल जाएगा तो हम भी जा करके मिल लेंगे। मतलब साफ है कि महेंद्र राजभर को मुलाकात करेंगे? देखिए, कोशिश कर रहा हूं जी। ये 100% गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं कि जा करके मिल ही लूंगा, लेकिन ये कोशिश कर रहा हूं मिलने के लिए। अगर समय मिल जाएगा, निकाल रहा हूं समय, मिल जाएगा तो जा करके। महेंद्र राजभर जी को कि आप सैकड़ों ही संख्या में, जहाँ 100 लोग आपके समाज के लोग रहते हैं, ये हरिजन दलित बस्ती में, वहाँ पर राजभर समाज संगठन बनाकर चाहे भाईचारा बनाकर रहने का कार्य करते हैं। वहाँ पर आपने 100 राजभर समाज के लिए एक व्यक्ति के घर आप आकर कहीं ना कहीं इस श्रद्धांजलि में समर्पित और कहा जाए कि कहीं ना कहीं अपने कीमती समय निकालकर जो दिया है, इसके लिए ये परिवार आपका धन्यवाद भी करता है। और मैं निवेदन करूँगा और भी नेताओं से कि कब जाएंगे जहाँ 10 लोग राजभर समाज के हों, 2 लोग चमार समाज के हों, 2 लोग दलित समाज के हों, 2 लोग पिछड़े समाज के हों, वहाँ कोई नेता बड़ा नहीं जाता है। लेकिन वहाँ पे मैं चाहूँगा कैमरा फोकस करिए इधर। महेंद्र राजभर जैसे छोटे स्तर से पार्टी बनाकर आज पूरा प्रदेश में इनका नाम है, और ऐसे नेता, इधर करिए, ऐसे नेता छोटे छोटे गाँव में जाकर अपने समाज को सींचने का आज काम कर रहे हैं। कहाँ गए बड़े नेता? मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन धन्यवाद करूँगा कि आपने कीमती समय निकाल कर और कुछ लोगों के लिए आप समय निकाले हैं जहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं पहुँचता है। इस वक्त जनपद बलिया में और बात करें तो चिलकहर ब्लॉक है, और बात किया जाए तो रसला विधानसभा पड़ता है, ग्राम सभा गुरवा है। और इस समय सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर, वही महेंद्र राजभर जो कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर, बड़े प्यार से लोग प्यार का चाचा भी कहते हैं उनको, और राजभर समाज से दोनों ही नेता एक ही नर्सरी के, लेकिन कुछ राजनीतिक सियासत को लेकर हलचलें पैदा हुई। आज से 2-3 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाया और अपने पार्टी को लगातार सींचने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा मैं कुछ आगे फोकस नहीं करूँगा, लेकिन हमने ये देखा कि गुरवा में रात्रिकालीन में किसी के श्रद्धांजलि में आज उपस्थित हैं, और श्रद्धांजलि में आकर कुछ आर्थिक सहयोग भी किया। और उनके साथ देख सकते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा पर्सन दिखाइएगा, इधर काफ़ी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। रात्रिकालीन के समय लाइट की व्यवस्था थोड़ा सा दुर्दशा दयनीय है, मैं सबको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ झलक जरूर दिखाने का प्रयास करूँगा कि तमाम लोग यहाँ पर हैं, और माननीय महेंद्र राजभर जी और तमाम इनके पार्टी के 2-4 लोग नेता भी हैं। और रात्रिकालीन में बलिया के गुरमा में, चिलकहर ब्लॉक में पड़ता है, आखिरी छोर बोला जाएगा, इधर बगल में फेफना पड़ जाएगा विधानसभा, और रसला विधानसभा में इनकी उपस्थिति है। आइए ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, मात्र 2 बात करेंगे, कैसे आना हुआ और थोड़ा सा हम रूबरू कराएंगे आपको। स्वागत है सर इस ग्राम सभा में आपका। धन्यवाद। कैसे आना हुआ आज? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नौजवान अपने परिवार को लेकर के लंबे समय तक जी संघर्ष कर रहा था। चूँकि सरिता देवी उनकी पत्नी थी, और हैंडपाइप पर पानी भरने के लिए वो गई थी, पाँव स्लिप कर गया, गिर गई, जिसके वजह से पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने की वजह से काफ़ी नौजवान ने बचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन बचा नहीं पाया। तो दरअसल हम लोगों को जानकारी हुआ, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं श्री रमाशीष यादव जी, उनके माध्यम से जानकारी हुआ। मैं कहा कि चलिए हम लोग भी आते हैं, दरवाज़ा कम से कम उस नौजवान का कर लिया जाएगा जी। दुख में शामिल होकर के आप ही के समाज के, राजभर समाज से? हाँ, परिवार के लोगों को सांत्वना देने का काम किया जाएगा। इस बात को लेकर के हम लोग गुरवा गांव में आए हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि को लेकर और राजभर समाज में आप आए हैं, अपने समाज को 2 शब्द, राजनीतिक हो या एजुकेशन हो, इस पर क्या संदेश देंगे? देखिए, यहाँ राजनीति का विषय तो कोई है नहीं जी। यहाँ तो भाई दुख का पहाड़, हमने सामाजिक और एजुकेशन की बात किया, भविष्य की बात की। यहाँ दुख का पहाड़ टूटा है जी। और जिस परिवार के लिए पहाड़ टूटा है, उस परिवार के संवेदना में हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो उस परिवार को भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे दुख सहने के लिए परिवार को। बिल्कुल सर, हम राजनीतिक आज बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सब जरूर पूछेंगे, थोड़ा कड़वा सवाल है। अच्छा, जिस तरह आपके समाज में कोई क्षति हो जाती है, जिस तरह अभी आप आए हैं इस कमी को लेकर, तो लोग, समाज के तमाम नेता, अनिल राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, तमाम लोग हैं, लेकिन लोग आ नहीं पाते हैं। आप छोटी पार्टी बनाकर कम समय में ज़्यादा लेवल पकड़ लिए हैं आप, और पीडीए का हिस्सा भी बन चुके हैं, लेकिन आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और लोग समाज के नहीं पहुँच पाते हैं समाज को दुख सुख में, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों का अपना अपना विषय है, अब उन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते जी। जो समाज ज़मीन से उठा करके सत्ता तक पहुंचाया, आज उस समाज की लड़ाई लड़ना लोग भूल गए हैं। हम एक बात आपके चैनल पर कहूँगा, क्या वो लड़ाई पूरी हो गई? जो गांव में, इलाके में, क्षेत्र में बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोग कहा करते थे कि हम 1 से लेकर के अम्मा तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भूल गए लोग।
जब ये बात भूल गए, गरीबों की लड़ाई लोग लड़ना भूल गए, तो फिर गरीबों के दुख और सुख में कैसे लोग शामिल होंगे। खैर उधर हम नहीं ले जाना चाहेंगे। हम लोग यहाँ आज जिस विषय पर इस गांव में चल कर के आए हैं, उसी विषय पर हम आपसे कहूँगा कि उस परिवार के लोगों को भगवान दुख सहने की क्षमता दें, बस इतना ज़रूर कहूँगा। चलिए, श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, राजनीतिक बात में नहीं करूंगा, लेकिन दुख की घड़ी में महेंद्र राजभर जी ने अपना कीमती समय दिया और परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी दिया। लेकिन आना चाहिए। राजभर समाज के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि तमाम लोग एमएलए, विधायक, मिनिस्टर बने हैं और बनते जा रहे हैं, लेकिन अपने समाज को कौन सींच रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर देख सकते हैं गुरव ग्राम सभा में मुश्किल से 10 से 15 घर होंगे, सैकड़ों की संख्या में राजभर समाज यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नेता कोई समाज का नहीं आता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कि स्वदेश मोहन पार्टी के यादव जी हैं, रामाशीष यादव, और पार्टी के अच्छे पद पे पदासीन हैं, इन्होंने बार बार यहाँ पर आकर समाज को सींचा है, राजभर समाज को, और इन्हीं के देख रेख में आज महेंद्र राजभर भी आए हैं। एक शब्द खाली पूछूंगा, क्या कहेंगे श्रद्धांजलि सभा में जो यादव जी आप आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, इस प्रदेश की बड़े कुर्सी पे विराजमान है। अगर दिन होता तो इधर कैमरा घुमा करके हम दिखा देते कि आप किस कुर्सी पे विराजमान है और समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। हमें देखिए, बिरादरीवाद नहीं है, समाज के लिए हमें जब भी आते हैं ये समाज हमारे लिए खड़ा होता है, उसके लिए रात दिन हम स्वयं खड़ा होते हैं। जब मालूम हुआ तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना दिए कि आपको आना होगा, आपके लिए ये लोग सदैव तत्पर हैं, तो आपको भी आना है। इन्होंने सूचना पा करके सारी प्रोग्राम कैंसिल कर करके और इस समाज को दुख की पीड़ा में खड़ा होकर संवेदनशील किए। क्या रहेगा 2 शब्द इस परिवार के पीड़ादायक स्थिति में जो आप लोग आए श्रद्धांजलि सभा को लेकर, परिवार के लिए 2 शब्द क्या रहेगा? देखिए, इस घड़ी में जो भी व्यक्ति और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये दुख की घड़ी में भगवान करें कि उनको आत्मा की शांति मिले, आने वाले समय में कुछ और खुशहाली लाया जाए। तो देख सकते हैं, मेरी बातें हुई स्वदेश मोहन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी नेताओं से मेरी बात हुई है, लेकिन इधर थोड़ा कैमरा घुमाइएगा। रात्रिकालीन है, मैं सबका तो नहीं दृश्य दिखा पाऊँगा। यहाँ पर तमाम सैकड़ों लोग हैं, लेकिन यहाँ पर दर्जन लोग ही नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि लाइट नहीं है और कुछ ही लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सागर। क्या कहेंगे, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर आए हैं, और जो भी है मदद तो 1 लाख से भी होता है, 1 रुपये से भी होता है, 1000 से भी होता है, लेकिन उन्होंने आर्थिक सहयोग किया और यहाँ पर आने का काम किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद है कि ये लोग आ गए हैं, तो हम लोग के लिए भगवान है। पैसा कौड़ी और सहायता के लिए बहुत जरूरत है। आने के बाद इन लोग को बहुत धन्यवाद। कभी भी आते हैं, कम से कम आए हैं, कई बार आ चुके हैं। अच्छा, कई बार आ चुके हैं। हाँ, सेवा करने के लिए जनता को, कि जनता सुधरे और जो है कि अच्छा काम करे और अच्छा स्वाभिमान करे, इन लोग का सहयोग करें, ये भी लोग हम लोग का सहयोग करेंगे। बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा परिजन से 1 शब्द खाली बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा अपन? लक्ष्मण राजभर। आज किसकी श्रद्धांजलि आज है यहाँ पर? यहाँ मिथिलेश का, लक्ष्मण का पतोह का। तो महेंद्र राजभर जी आए हैं, और मतलब क्या कहेंगे उनके लिए? नेताजी समय निकल कर आए हैं आपके लिए। क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि उनका 3 बच्ची है, इनको हम लोग पोषण पालन कैसे करेंगे। हम लोग का तो समय बुढ़ापा आ गया है, इन लोग का कैसे हम पोषण पालन करेंगे। वो बच्चा है, उसका भी दूसरा शादी कर दिया जाएगा तो वो भी आएगी, तो कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग का तो नैया मझधार में पड़ गई है, इसलिए हम यही कहेंगे कि हम लोग का कुछ रास्ता आप लोग का निकालना पड़ेगा। हाँ, तभी हम लोग का ज़िंदगी लगेगा। चलिए, तो आपको बताते चलें कि बड़े बड़े नेता राजभर समाज के, बड़ी पार्टी वाले नेता, शायद जहाँ छोटी कहा जाए कि छोटे संख्या में जहाँ राजभर लोग रहते हैं, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया में छोटी संख्या में 100, 200, 250, वहाँ बड़े नेता राजभर समाज के नहीं पहुँच पाते हैं। और अब बड़े से कम नहीं है, आप भी वायरल नेता हैं और बेबाकी अंदाज में बोलते हैं। माननीय अखिलेश जी के साइड में बैठने वाले ये राजभर समाज के नेता हैं और पीडीए के नेता हैं और स्वदेश मोहन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि आपने कीमती समय निकाल कर आए हैं और इस परिवार के लिए शोकाकुल में शामिल हुए हैं। कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को शेयर करें और मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। धन्यवाद।